Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. थैंक यू। सब लोग बैठ जाइए प्लीज। आज इस शुभ दिन, शुभ सुंदर पवित्र दिन में सबसे पहले हम सब परमेश्वर हमें सिर्फ नहीं, इस संसार, इस सुंदर जगह, इस जगत को सृष्टि करने वाले को हम आगे याद करना चाहिए और उनको हम नमन करना चाहिए। और आज के इस जो कार्यक्रम के संचालक यानी कि अध्यक्ष महोदय, आज का इस कार्यक्रम का प्रवक्ता, द स्पीकर, organizing chairman of this program, my dear Toko Kena Bhai, my own brother, his team, and the President, Lower Subansiri District Christian Forum Unit, my brother Sri Nani Gyati ji, dear beloved, my family members, my colleagues from ACF team, जिन्होंने आप सब को मिलने के लिए आया, और बहुत लोग आप लोग यहाँ पे हैं, खासकर परमेश्वर का दास दासी, बाइबल का शिक्षित गणों, बहुत लोग आपको मैं आज इस शुभ दिन में इस मुलाकात को मैं थे दिल से मैं सम्मान करता हूँ। उसके बाद आप सब यहाँ बैठे दूर दूर से आए इस जो कार्यक्रम को भाग लेने आए, अपना स्वास्थ्य प्राप्त के लिए, अपना परमेश्वर से सब कुछ अच्छा जिंदगी प्राप्त के लिए, जो पवित्र जिंदगी प्राप्त के लिए, जो आने वाले भाइया, भाई बहन, मामी, आप सबको मैं परमेश्वर के नाम से तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। ये जगह मैं बहुत दिन से सुनता था और यहाँ कभी कभी आते जाते भी रहता है और नाम सुनता है, लेकिन यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाया। और ये जगह का नाम मेरे लिए, ये परमेश्वर ने ये जगह को उनका यही केंद्र, यही पास्टिंग सेंटर के लिए बनाया होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि उसका जो पूर्वजों का नाम बताता है, जो ताचर बोलता है, आप लोग ताचुर बोलते हैं, मैं समझता हूँ निसी में जो ताचर है वो एक गाछ का नाम है। वो गाछ जो है वो चिड़िया को पकड़ता है। हम चिड़िया शिकार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चिड़िया मरते हैं, वो पकड़ने वाला का नाम है ताचर, मैं समझता हूँ, है कि नहीं? तो ताचर एक जो शुरू से ही पवित्र नाम हुआ है। और पुतु अंग्रेजी में कहे तो एक हिल तोप को कहा जाता है पुतु। हम लोग, हमारा जो ऊपर लोग, नीचे लोग जो बोलता है पुतुंग बोलता है, ताचर पुतुंग बोलता है, आप लोग ताचर पुतु बोलते हैं ना, वैसा ही होगा। तो ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है। जो फास्टिंग में पेंटिकस्ट का दिन, जो समय, जो शब्द कहीं बाइबल से यीशु मसीह के जिंदगी में उनका बहुत ही संबंध होता है। इस पेंटिकस्ट डे के विषय में
यहाँ तो आज हमारा जो स्पीकर, जो प्रवक्ता, वो बाइबल का विषय में, इस पिंतेकोस्त का विषय में आप सबको बताएंगे। मैं बाइबल का विषय में कैथोलिक बैकग्राउंड से आते हैं, कैथोलिक परिवार से आते हैं, और कैथोलिक जो विश्वासी फादर, ब्रदर, सिस्टर का अलावा आप सब जानता है बाइबल बहुत कम जानता है। सच को बताना चाहिए सबसे। तो प्रेयर सेंटर को आप जानना बहुत जरूरी है। प्रेयर सेंटर सब हिंदी में ठीक है ना? ओ वालों को निसी का बेचता है नहीं। तो फास्टिंग सेंटर, हमारा निसी में ये शब्द नहीं है। हमारा निसी में मूल निसी लो बेबालो चोई जातो को इsoram मुलाम बिल पुबुमाम ग्योरक को हक पाते बाइबल लो जो फास्टिंग सेंटर है। तो फास्टिंग सेंटर को हिंदी में बोलता है उपस, जो उपासना केंद्र, उपवास केंद्र होदो। वो उपवास केंद्र केवल बीमारी के लिए फास्टिंग में नहीं रहता है। वो अब चाहे उसका अर्थ होता है कि हम, हमारा दिल दिमाग, हमारा तन मन, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर से रिश्ता रखता है कुछ दिनों के लिए। वो केवल और केवल परमेश्वर को ही बात करता है। उसको कहते हैं उपवास, फास्टिंग। आप चाहे कभी कभी कुछ मिलने के लिए भी आप यहां आना पड़ता है, कुछ खोया तो भी आप यहां आना पड़ता है, कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता तो भी आप यहां आना पड़ता है, कुछ बहुत बड़ा चीज मिलता तो भी, मिला है तो भी आप यहां आना पड़ता है। इसे कहते हैं उपवास। उपवास केवल बुरा दिन के लिए नहीं है। फास्टिंग, प्रेयर हमेशा आपका अच्छा दिन में भी, बुरा दिन में भी आप आना चाहिए। किसी को अच्छा परिणाम मिल गया, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप फास्टिंग रखने के लिए आना चाहिए, उपवास करने के लिए। किसी को बीमार हुआ तो भी आप स्वास्थ्य लाभदायक परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए आप यहां आना पड़ेगा। और किसी को कोई प्राप्त विजयी होता तो भी आप परमेश्वर को याद करने के लिए यहां आना पड़ता है। फास्टिंग है आई लुकु लुकु मूल फास्टिंग। हम कभी जो हम आजकल का सोशल मीडिया में सुनने को आता है कि हम फास्टिंग को कभी कभी दुरुपयोग, यानी कि मुले रिचक रिमागे तो कब रिमा दो मुले मिगु रिहाज दो फास्टिंग। हम कभी हम बीमार वालों मुल्लकुल को पाई दो परमेश्वर को बहुत दिल से विश्वास से विश्वास सब करते। कभी वो करने का बाद कुछ मरीज लोग आता है, पेशेंट, कुछ बहुत कमजोर लोग कई दिनों से ना खा सकता, या तो कोई डॉक्टर चिकित्सा का सरेंडर किया हुआ कुछ लोग यहाँ आता है। आने का बावजूद हमारा कुछ लोग इल्डर लोग या तो पास्टर या तो सेंटर का जो प्रचारक लोग बोलता है आप इतना दिन खाना नहीं खाना पड़ेगा, इतना दिन पानी नहीं पीना पड़ेगा। कभी आप लोग का शब्द ड्राई शब्द होता है कि नहीं होता है, ड्राई फास्टिंग। और वो कभी किसी सुनने वाला के लिए दुरुपयोग है। हम नींगे केदु बिंदु नींगे दमालो डोलारम तंगमालो डोलारम
बिल्कुल सही है, बिना पानी बिना भोजन इंसान जीना तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर फिर उसमें तो एक कंट्रोवर्शियल लगा देता है, केवल भोजन और पानी जिंदगी नहीं दे सकता है, वो भी एक भूल के रखा हुआ है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा दो शब्द आप लोग से रखना चाहता हूं। फास्टिंग में जो अच्छा लोग साथ देके, जिसका बिल्कुल गंभीर तरह से बीमार हो गया, उनको हम लोग साथ देना चाहिए और उनको हम बगैर पानी खाना में हम लोग मजबूर नहीं करना चाहिए। उनको खाने के लिए भी पीने के लिए भी हम देने से ठीक रहेगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ। और हमारा जो आज तो यहाँ देखा है, कभी कभी मैं आप सबको मिला, एक ये परमेश्वर के लिए एक इतिहास मेरे लिए दिन होगा। कभी कभी सबसे ज़्यादा हम लोग का जो बहन लोग, जो माँ लोग सबसे ज़्यादा फास्टिंग पे आते हैं, सबसे ज़्यादा परिवार के लिए उन लोग याद करते हैं। कभी कभी हमारा पति लोग या पिताजी लोग कभी कभी बहुत परिवार में थोड़ा सा नाराज पहुंचाता है, मैं बहुत बार देखा है। हमारा पहले जमाना में क्या होता था, पति और पत्नी एक साथ जंगल से या लकड़ी बुके किटी से आता है, वो थोड़ा सा आराम से उधर विराम लेगा 5 मिनट जैसा, और अपना माँ तो अपना बीवी आके बच्चा को दूध पिलाएगा, आग जलाएगा, पानी बुकेगा, तो वो वहां से लेट के आके डंडी बजाता है, क्या करता है, अभी तक खाना नहीं बनाया, अभी तक ये नहीं किया बुके। वो गलत होता है कि नहीं होता? इस तरह से अभी भी हमारे यहाँ में ये कितना आज भी कितना माँ लोग आया है, कितना बहन लोग आया है, वो लोग घर में कुछ ना कुछ बहुत तकलीफ होता होगा, परिश्रम होता होगा, ना तो आपका बेटा बेटी तकलीफ होता होगा, ना तो आपका भाई भैया तकलीफ होता होगा, ना तो आपका पति तकलीफ होता होगा, इसलिए उनके लिए आप स्व लाभदायक लाने के लिए आप आया है। तो आप 3 दिन देने का बाद उधर घर पहुंचेगा, हमारा कोई बाप लोग, हमारा कोई मेरा ही दोस्त लोग भी क्या करते हैं, इतना दिन उधर बैठा है, बच्चा भूख मर रहा है, हम भूख मर रहा है, क्या मिला है बोल के आके घर में कभी कभी पिता ही झगड़ा करता है। तो इसमें हमारा परिवार में असंतोष, कुछ अनहैप्पी बढ़ जाता है कि नहीं? इसलिए देयरफॉर आज यहाँ जितना भी पास्टर्स आते हैं, जितना भी रेवरेंस लोग हैं, ये सब चीज कभी कभी हम लोग फास्टिंग सेंटर में, चर्च में हमेशा सिखाना चाहिए कि ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा जो नाखुश वाला व्यवहार घर में, सताने वाला चीज घर में होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अब लोग लगता है कुछ लोग सोया होगा, मैं तो पहला बार आपका यहाँ पास आया है, अब मुझे मिलने के लिए, चाहे मैं काला हो, बुरा हो, सफेद हो, आप लोग मुझे मिलने के लिए खुशी होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आप सबको मिलने के लिए मैं ईटानगर से आया है। इसलिए एज ए प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, अरुणाचल में 46 डिनोमिनेशंस है। आप सब जानते हैं ना, 46 से भी ज्यादा डिनोमिनेशंस है। वो परिवार है। इसमें से सबसे एक परिवार आपका यहाँ है, आप सीआरसी परिवार से आते हैं। तो कभी कभी आप सब जो बीते दिन में आप दिखा है, हमारा अरुणाचल में एक जो कानून आता है, आप सब जानता है, वो कानून का नाम है अफरा, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। वो हमारा खिलाफ होता है। हमने कितना लड़ाई किया है, हम कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप सब भी साथ दे रहा है, आप सब भी हमारे साथ हमेशा प्रार्थना में बने रहते हैं। कुछ लोग बिना खाना बिना भोजन से आप लोग हमारे लिए 2-3 सप्ताह तक फास्टिंग बैठ देने वाला या पास्टर लोग भी है, अब दीदी बहन लोग भी सब लोग ऐसा है। तो कभी कभी ये सब संकट आप सब मेरा पास ईटानगर या कुछ लोग हमेशा ये सोशल मीडिया में जो एक्टिव नहीं होता है, तो ऐसा रूबरू मुलाकात में आप सबको मैं कभी कभी 1-2 शब्द बताना चाहता हूँ।
तो आप लोग सुनेंगे ना? तो ये अपरा क्या होता है? जो इसके लिए हमने एक किताब बनाया है। वो किताब, कुछ किताब में अभी 10-15 किताब यह लाया है, मैं प्रेसिडेंट साहब को दे देगा। आप लोग जितना भी पास्टर्स लोग जो पढ़ने जानता है वो लोग पढ़िए, पढ़ के ये क्या चीज है, हमारे लिए क्या तकलीफ है, हमारे लिए क्या परेशान है। अगर ये अपरा अरुणाचल में लागू होगा तो हमारा ईसाइयों का जिंदगी क्या हो सकता है, वहां में पूरा लिखा हुआ है। इसलिए मैं जितना भी जो रेफरेंस, जितना भी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट ब्रदर्स, आप लोग जो जानता है बाइबल में, जो लोग आप लोग जो शिक्षित है, वो ज्ञान को आप सब इन माओं को, इन पिताओं को, जो लोग नहीं जानते उनको हम शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। वो शिक्षा देगा। हम इस अपरा का खिलाफ है। अरुणाचल प्रदेश में ये अपरा कानून को 1978 में लागू किया है और 1978 लागू करके हमने विरोध किया है। और ये अभी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF जो है उसका 4 महीना बाद बनाया है। किस लिए बनाया है? ये कानून को विरोध करने के लिए। तब हमारा संख्या बहुत कम था, 78 में बनाया। तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है उनके, हमने ये शुरू किया है। तो शुरू करते करते आज 47 इयर्स हो गया। सरकार कभी हला नहीं किया, सरकार कभी कोशिश नहीं किया। ये बार 46 इयर्स का बाद इस सोया हुआ कानून को क्यों यहाँ लगाने जा रहा है, इसको आप लोग सोचना पड़ता है, उसको आप लोग मनन चिंतन करना पड़ता है, उसको आप लोग सरकार से भी सवाल करना पड़ता है। सरकार का साथ हम रहता है, हम उसका खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग जब हम बुलाएगा आप लोग हमारा साथ देना है, ACF का साथ देना है कि नहीं? आप सब ACF का साथ देना है कि नहीं देना है? देना ही पड़ेगा। वही है, इसलिए ये हमने विरोध किया। और ये मार्च का जो गया हुआ, बीते मार्च का 21 तारीख तक उन्होंने ये कानून को लागू करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारा विरोध, हमारा शक्तिशाली विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए वो सरकार ने कुछ दिनों के लिए रोक लगाया है। इसके लिए ये कानून अरुणाचल में नहीं लगना चाहिए बोल के आप लोग हर दिन का जो प्रेयर सेंटर में, जो फास्टिंग सेंटर में आप सब हमेशा याद करना चाहिए। और कभी कभी हमारा आपस में देखिए, ये 5-6 दिन का अंदर में भी हमारा सोशल जो मीडियास में, हमारा डिनोमिनेशंस का आपस में कितना निंदा वाला चर्चा करता है। वो लोग सुनाई दे रहा होगा ना आप लोग, कितना निंदा वाला, वो है, वो ग्रुप ये है, वो डिनोमिनेशन ये है, वो डिनोमिनेशन ये बोल के कितना आपस में निंदा करता है। ये सब निंदा से भी हम लोग उभर कर आना चाहिए। आपस में निंदा कहे तो चर्च में अंदर में कहना चाहिए। हमको सोशल मीडिया में किसी का खिलाफ आप देखिए बोलता है, अपना सोच को बोल देता है, सारा संसार में वो फैल जाता है। आप लोग देख रहे हैं ना, वो करने वाले अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमारा आपस में कितना जो इंग्लिश में बोलता है क्रिटिसाइजिंग, तो ट्रोलिंग बोलता है, इतना होता है कि हमारा क्रिश्चियन जिंदगी का संस्कार ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कभी कभी जो आप लोग हमेशा जो प्रेयर सेंटर, फास्टिंग सेंटर में हमेशा इसके भी लिए याद करना चाहिए कि अरुणाचल में ईसाई लोग एक साथ होना चाहिए, एक दूसरा से निंदा होना नहीं करना चाहिए बोल के हमको हमेशा प्रेयर में याद करना चाहिए। और ये दूसरा बात, हम आपस में कभी कभी लड़ाई लड़ते रहता है।
ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में लीडरशिप बनने के लिए हम चुनाव लड़ता है। देखिए, हमारा जब चर्च में इलेक्शन होगा तो चर्च में 2 उम्मीदवार होगा, चेयरमैन बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए चर्च में इलेक्शन सिलेक्शन होगा। तो 2 प्रति होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम हमेशा इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, चर्च में इलेक्शन होना नहीं चाहिए। जो अच्छा है उनको सब मिलके बात करना है, इसको ही रहने दो, इसको ही बनाओ, सब बोलना चाहिए। 2 प्रति मैं वो बनाएगा, मैं वो बनाएगा। जो चर्च में हार जाता है आपको साथ नहीं देगा, जो जीतता है वो भी शांति से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम कहता है कि हमारा चर्च का आपस में इलेक्शन सिलेक्शन चुनाव वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको सिलेक्शन ही होना चाहिए परमेश्वर का साथ, प्रेयर का साथ हमको सिलेक्शन होना चाहिए। अभी देखिए हमारा स्टेट में आप लोग देखिए, खासकर हमारा ये परिवार, मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीएफ, मैं कभी कभी कौन सा परिवार को भी अपना बच्चा कौन बच्चा खराब है उसको नाम लेके बोलना पड़ता है ना। तो हमारा देखिए सबसे हमारा सीआरसी में संख्या भी बहुत ज्यादा है, विश्वास भी बहुत तगड़ा है, प्रेयर सेंटर भी सबसे ज्यादा उन्हीं का है। लेकिन कभी कभी आपस में विवाद होता है कि नहीं? कभी कभी इलेक्शन में ये पास्टर लोग पैसा लेता है, ये लेता है, वो लेता है, हमेशा सुनने को मिलता है। लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं आज तक नहीं देखा कोई पास्टर का पैसा हुआ लिया हुआ नहीं देखा है, लेकिन हमारा आपस में बोल के घूमता है। ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा और समय और 2 मिनट सुनिए आप लोग ना। देखिए आप लोग आपस में और दिखता है कि एक चर्च से लेके एक चर्च, हमारा एक हल्ला गुल्ला बहुत चल रहा है। जैसा किसी कैथोलिक परिवार या किसी सीआरसी के परिवार को कैथोलिक ने प्रेयर कर देता, अगर डिमर्टिक हो जाता तो आप इस तरफ आइए बोल के खींचता है, या तो आप इस तरफ आइए बोल के खींचता है। इसको बिब्लिकली आप लोग तो जानता है, हमसे हॉर्स स्टीलिंग बोलता है क्या? ये सब भी होना नहीं चाहिए। हम जो क्रिश्चियन को, परमेश्वर यीशु मसीह को जो नहीं पहचाना है उनका पास जाना चाहिए। हम आपस में जो लोग हमारा साथ है ना, हम उसको इधर जाओ उधर जाओ, इधर होने से ठीक होगा, उधर होने से ठीक होगा, हम सब नहीं बोलना चाहिए। एक सब हम लोग के लिए जो एक सुनने के लिए कभी कभी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होता है कि नहीं? आप लोग ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चलते चलते आप सब वही बात मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं। आप सब मिलकर रहिए और एक साथ में रहिए। हमेशा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लिए आपका प्रेयर में, हर शाम का प्रेयर में, हर सुबह का प्रेयर में, हर प्रेयर सेंटर में आप लोग हमेशा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लिए भी याद रखिएगा। उसके बाद अभी हम लोग अरुणाचल में, देश में क्या क्या कानून बनाया है आप जानता है। हमें सब जो अभी यहाँ पापुम परे ये की पानियर और ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का एसीएफ डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट है। आप दोनों भी एक इंश्योर करना है, एक काम आगे लेके जाना है कि हम जितना भी जो प्रेयर सेंटर से, जितना भी हम चर्चेस है, जितना भी हमारा क्रिश्चियन का कम्युनिटी हॉल है, उसको आप लोग एलपीसी बना के रखना चाहिए। उसको आप लोग टाउन में है तो अलॉटमेंट बना के रखिए, और ये सब जगह में होने से आप लोग एलपीसी बना के रखिए। उसका बाद जो प्रेयर सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर होता है आजकल। अगर हमारा पहले में कहा है, अरुणाचल में सारा भारत में रिकॉर्ड
अरुणाचल में हाईएस्ट प्रेयर सेंटर है। जैसा अरुणाचल में प्रेयर सेंटर है ऐसा देश का कोने में कोई नहीं है। केवल अरुणाचल में हाईएस्ट प्रेयर सेंटर है। और वो प्रेयर सेंटर को आप लोग भी एलपीसी बना के रखना है, अच्छा से एरिया को मैपिंग करके रखना है। और ये आपका प्रेयर सेंटर को आप लोग तो अपना काउंसिल या अपना डिनोमिनेशन में रजिस्टर करता भी होगा। आप लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें भी आप लोग रजिस्टर करके रखिए। इन्हीं दो शब्द के साथ मैं फिर से प्रेसिडेंट रिवाइवल चर्च काउंसिल केपायर लॉर्ड सेवन श्री तोहो केना भाई को और उनका टीम को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके दौलत जिनके निमंत्रण से मैं यहाँ आप सबको आया आप सबका पास आया और आप सबसे दो शब्द दिल का सोच बता सका। मैं बुरा मानो, कोई बुरा बोला तो आप लोग क्षमा कर देना, क्षमा के साथ प्रार्थना में विनती कर देना। और मैं कुछ शब्द अच्छा बोला तो इन्हें याद करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, may God bless you all.